हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिन गोयल क्लासेस। और आज जो है हम जो मैंने आपको कल बताया था उससे आगे अपन बात शुरू करते हैं। देखिए, कल की क्लास में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसआरपी। एसआरपी होता क्या है ये हमने समझने की कोशिश की थी। अब देखिए, अब इस क्लास में हम क्या कोशिश करेंगे कि आपको ये बताया था भाई एसआरपी एसईपी जो है और स्टैंडर्ड जो है आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था और सेल पोटेंशियल था उसके बारे में हमने बात की थी। तो अब क्या करना है हमने, मैंने अब आपको जो चीज सिखानी है उसको क्या बोलते हैं आप, कि सबसे पहले आप ये बात समझें कि इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि एक हाफ सेल का होता है एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो कि एक पूरे सेल का होता है। यानी आपका जो होता है ना भाई, कैथोड या एनोड का तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो पूरे सेल का मिलाकर होता है वो क्या होता है, सेल पोटेंशियल। ठीक है, उसको आप क्या लिखते हो, जैसे इसमें अगर आप लिखें तो इसको आप क्या लिखते हो, जैसे मान लो ई नॉट जो भी आपका एलिमेंट है उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म अपॉन और स्लैश रिड्यूस फॉर्म, और स्टैंडर्ड में सेल पोटेंशियल में ई नॉट सेल लिखते हैं जो कि आपके कैथोड माइनस एनोड होता है। तो इनमें क्या होता है, दी वर्ड स्टैंडर्ड stands for three conditions present simultaneously। एक साथ तीन कंडीशंस होती हैं उसके अंदर simultaneously। वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहली नंबर 1, टेम्परेचर 298 केल्विन। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन। अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है तो जो प्रेशर की बात करेंगे अगर आप, तो प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए? 1 बार। स्टैंडर्ड कंडीशंस है मतलब ये, ठीक है ना। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर जो है 1 बार, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन आप लेते हो अलग अलग तरीके का, जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिए थे, वो आपके पास 1 मोलर होना चाहिए। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली जब कवर होती हैं तो आप कहते हैं कि एक कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड है। और आप ये वाला सिंबल लगाते हैं ई नॉट वाला ऊपर। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं होती ना, तो फिर क्या होता है, वो कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रह जाती, वो फिर स्टैंडर्ड नहीं कहलाती। तब आप ये नॉट का निशान नहीं लगाते। ठीक है, तो जो है, चाहे टेम्परेचर ना 298 की जगह, केल्विन की जगह कुछ और हो, या प्रेशर 1 बार की जगह कुछ और हो, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड 1 मोल की जगह कुछ और हो, तब आप क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिर्फ वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड आप यूज नहीं करते। उसी तरीके से अगर मतलब आपकी ये इनमें से कोई एक चीज नहीं है, मतलब सेल जरूरी थोड़ी इन्हीं कंडीशन से बने, टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम ज्यादा हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप इसको जो है सेल पोटेंशियल को भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज करोगे, सिंपली सेल पोटेंशियल बोलोगे। उस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करोगे, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेजर करके दी गई हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स, अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पता है तो आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती, ठीक है ना, तो हम क्या करते होते हैं, और मेनली आप ये ध्यान रखना कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लेवल पे मेनली जो आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा, जिसमें कंडीशंस क्या स्टैंडर्ड नहीं है। जब कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं है, वो ये कंडीशंस है जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर से इधर उधर कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो या कम भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है? स्टैंडर्ड नहीं कहलाती। तो इसमें देखिए अब आप क्या बात आती है कि इफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
or a half cell is constructed in conditions other than these standard conditions, then the electrode potential as well as the cell potential is determined by the Nernst equation, N-E-R-N-S-T, Nernst equation. ठीक है, तो अगर कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं होती तो जो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो नर्स्ट इक्वेशन से पता लगाते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो ओके, सबसे पहले हम देखते हैं Nernst equation for इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हाफ सेल के लिए अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है तो वो क्या लिखी जाएगी, वो देखते हैं अपने। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अपने, कंसिडर द फॉलोइंग reduction half reaction of an electrode। एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम जो है उसको चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसे है, वो है ऐसे कि भाई कोई Mn पॉजिटिव एक्वस स्टेट में जैसे, और वो एक्सेप्ट करता है और ये n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और क्या बन जाता है, M सॉलिड। ठीक है, तो देन द Nernst equation for this half cell is given as, इस हाफ सेल की नर्स्ट इक्वेशन कैसे दी जाती है, E Mn पॉजिटिव ओब्लिक M, ये रिडक्शन दिखा रहा है, इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव ओब्लिक M, जो कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है SEP SRP जो टेबल से हमें मिल जाता है, माइनस RT अपॉन NF log n QC। ठीक है, तो एक बार तो देखने पर क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये तो कैसे याद होगी, तो मगर ऐसा कुछ नहीं है। जब हम करने पर आते हैं तो अपने बड़े आसानी से इसको याद कर लेते हैं। ये जो है इस फॉर्मेट में आपसे न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं हो पाएंगे,
तो इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या चीज क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या चीज क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें क्या हैं। Here E Mn positive oblique M is what? Electrode potential of given half cell, जो भी आपको हाफ सेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड तो एक ही होती है ना, तो एक हाफ सेल का हो गया, ठीक है। उसके बाद E नॉट Mn पॉजिटिव ओब्लिक M इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन हाफ सेल। जैसे मान लो कॉपर का है तो कॉपर का Cp जो यहाँ पर जैसे अपन ने कहा था ना 0.34 वोल्ट, अगर जिंक का तो -0.76 वोल्ट, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद R तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। T होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये वाले। जैसे मान लो ये एलिमेंट अगर एल्यूमिनियम होता तो यहाँ पर 3 आता, तो N की वैल्यू 3 होती। अगर मैग्नीशियम होता तो यहाँ वैल्यू 2 आती, तो N की वैल्यू 2 होती। अगर सोडियम होता तो N की वैल्यू 1 आती, तो यहाँ पर N की वैल्यू 1 होती, इस तरीके से। तो ये N होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। F होता है, ये होता है 96500 कूलम्स। ये क्या होता है? ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अगर आप निकालोगे तो वो 1 फैराडे आएगा, इसको बोलते हैं फैराडे। F स्टैंड्स फॉर फैराडे। 1 फैराडे इज व्हाट? 96500 कूलम्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और उसके बाद आता है QC। QC क्या होता है यहाँ पर? QC को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट और कुछ नहीं, ये बिल्कुल जो है आप ये समझ लीजिए कि उसी तरीके से है जैसे आपका क्या नाम है, वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस फर्क ये होता है ये किसी भी टाइम पर हो सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पर होता है, ये किसी भी टाइम पर हो सकता है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए क्या है कि जो है ये आपके पास होगी नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। इसको लेकिन अभी इस फॉर्मेट में अगर आप इसको करते हैं तो इस फॉर्मेट में हम कोई न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, तो हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप ये n लिखा हुआ है, नेचुरल लॉगरिथम्स है, इसको हमें जो लॉग टेबल आती है देखनी वो बेस 10 वाली आती है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए ओके, तो अब देखिए क्या है कि ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इसको और आप कैसे कर लिख सकते हैं? E Mn पॉजिटिव ओब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव ओब्लिक M माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 QC, ठीक है ना। इसकी अगर अपन बात करें यहां पर, ऐसा हमने क्यों कर लिया? ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि क्या होता है कि जो अगर हम बात करें ये जो लॉग की बात हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे सिंस जो आपके पास log nx जो होता है, किसी भी डिजिट का अगर मान लो आपको नेचुरल लॉगरिथम निकालना है तो वो बेस 10 में ऐसे कन्वर्ट होता है। ये फॉर्मूला होता है 2.303 log टू द बेस 10x, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको log e भी लिख देते हैं, log n भी लिख देते हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है log 10x हो जाता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अभी इसको और थोड़ा सा हम कैलकुलेट करने लायक फॉर्मेट में अगर ला सकते हैं तो देखो एट इसी को अगर हम लें पर्टिकुलरली एट 298 केल्विन, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मली जो है अगर हम बात करें तो मेन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ
जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, वो कंसंट्रेशन का ज्यादा हमारे को इलेक्ट्रोलाइट्स का फर्क पड़ता है। हमें यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली अपने लेवल पर, ये टेम्परेचर जो है ना इसमें फिक्स ही रहेगा 298 केल्विन, लेकिन ये चेंज हो सकता है, लेकिन तो ध्यान रखना है, मगर वैसे 298 केल्विन का वाला ही आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको जो है वैल्यूज रखोगे अगर आप, जैसे आर फिक्स है 8.314, ये फिक्स है आपका 96500 कूलम, टेम्परेचर आपने 298 केल्विन लिख दिया, 2.303 है, तो आपके पास ये बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, ये 298 केल्विन अगर आप रखोगे तो आपका फॉर्मूला आएगा ई एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम माइनस, इसको सारे को सॉल्व करो तो 0.059 आपके पास आएगा, अपॉन, देखो ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, बचा क्या, n log to the base 10 QC। ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। QC की अगर आप बात करते हो तो QC होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये QC जो है KC वाला फॉर्मूला होता है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ थोड़ा सा। मान लो 11th में आपने पढ़ा हुआ, जैसे क्या था कि A प्लस B रिवर्सिबल C प्लस D, जैसे ये होता है, तो KC का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल c इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर स्मॉल d अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर स्मॉल a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर स्मॉल b, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, M जो है आपके पास N पॉजिटिव एक्वस, रिवर्सिबल M जो है वो आपके पास क्या हो गया, सॉलिड, ये रिएक्शन है। तो ये प्रोडक्ट हुआ आपके पास और ये रिएक्टेंट हुआ, तो आप इस QC को भी एक्सपेंड कर सकते हो, QC को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और E mn positive oblique m is equal to E naught mn positive oblique m minus 0.059 upon n log concentration of products यानी कि concentration of m solid upon concentration of reactant यानी कि concentration of m n positive aqueous। तो ये जो है आपको इसके अंदर पर्टिकुलरली जो है ध्यान रखना है। ये अब क्या होगा, अभी भी ये कैलकुलेट करने लायक फॉर्मेट में थोड़ा सा आप इसमें सोच सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो 11th का, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि प्योर सॉलिड्स के लिए, है ना, फॉर प्योर सॉलिड्स की अगर आप बात करते हैं, या प्योर लिक्विड्स की अगर आप बात करते हैं, तो उनका एक्टिव मास या कंसंट्रेशन आप क्या लेते हैं, 1 लेते हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है, ये जो आपके पास जो ये बन रही है चीज, ये m सॉलिड, ये वाला पोर्शन, ये न्यूमरेटर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कहोगे, देयरफॉर यहाँ पर इसमें क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल है वो आप एक्टिव मास क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो क्यों, कैसे, उस पर अब नहीं जाएंगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th में इसको डिस्कस करते होते हैं। तो अब क्या है, तो इसको आपको फाइनली इक्वेशन जो आपकी, जो आप कैलकुलेट करने लायक फॉर्मेट में इसकी ला सकते हो, वो क्या हो जाती है, E mn positive oblique m is equal to E naught mn positive oblique m minus 0.059 upon n log 1 upon mn positive aqueous। ये जिस फॉर्मेट में आपके पास आ गया, इस फॉर्मेट में आपके पास क्या है कि ये जो है आप इसको अब आप न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हो। जैसे किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मान लो 0.01 मोलर दी है, तो आप यहाँ पर वैल्यू उसकी रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हाफ सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो इस चीज को क्या करता हूं मैं, ये आपको जो, मैं तो ये कहूंगा कि ये आप इसको कमिट टू मेमोरी, इसको आप मेमोराइज करो, जो है ना, ये हाफ सेल के लिए नॉनस्टिक इक्वेशन होती है। हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे देखो हम इसको अप्लाई करते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे देखो आप ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a copper electrode in 10 to power minus 2 molar copper sulfate solution।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए अब आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होगी अपने इसमें। हो सकता है क्वेश्चन में अगला ये कह दे भी साथ में आपको 298 केल्विन टेम्परेचर, मतलब एट 298 केल्विन टेम्परेचर आपको दे दे, और आपको जो है जैसे ई नॉट बता दिया इसने कॉपर का, ई नॉट कॉपर का कितना है प्लस 0.34 वोल्ट्स ये बता रखा है। तो अब आप इसको सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा, ई नॉट में ई ऑफ कॉपर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन तो है नहीं, इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर, वो पहले तो मेटल वाला जनरल था ना, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉपर आयन कंसेंट्रेशन। जो कंसेंट्रेशन सोल्यूशन की थी वही कॉपर आयन के यहाँ पर कंसेंट्रेशन हो गई। तो अब आप देखो ये क्या है, ई नॉट ये कॉपर का ये वैल्यू, ये कितनी होगी 0.34 वोल्ट। तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये कितनी होगी 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन। अब एन कितना होगा कॉपर के लिए हम देखेंगे, कॉपर जब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब कहीं जाकर क्या होता है आपके पास कॉपर बनता है इसके अंदर। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एन की वैल्यू क्या हुई आपके पास 2, इससे पता लगा ये एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 2 है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे कॉपर केस में, तो यहाँ पर अपने वैल्यू क्या रख दी 2। उसके बाद आगे आपके पास वही चीज लॉग 1 अपॉन कॉपर आयन कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है अपने को, ये रही 10⁻²। 10⁻² का मतलब हुआ 0.0 ने 1/100। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 0.34 वोल्ट माइनस ये 2 से डिवाइड करेंगे 0.0, 2 2 4, 2 9 18, 2 5 10, और लॉग ये हो जाएगा अब 100 हो जाएगा आपके पास 10⁻²। तो 2 log 10 2 होता है, तो ये हुआ 0.34 वोल्ट्स माइनस 0.0295 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 0.34 माइनस 0.059। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, 10 में से 9 गए 1 बचा, उसके बाद 13 में से 5 गए 8 बचे, और ये हो गया 2, 0.281 जो है इतने वोल्ट्स आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंसंट्रेशन 1 से कम लेते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घट जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। और अगर आप 1 से ज़्यादा लोगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे, तो जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही आप जिंक का भी निकाल सकते हो, ऐसे ही कॉपर का निकाल सकते हो। ये हाफ सेल की बात होगी, ये जो है हाफ सेल की बात होगी ये जो है। अब इसी तरीके से क्या होता है कि नर्स्ट इक्वेशन हम निकालते हैं, वो निकालते हैं अब की बार हम जो है पूरे सेल की, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं अपने। ओके, तो अब देखिए क्या है नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल, पूरे सेल की, दो चीजों के कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द नर्स्ट इक्वेशन फॉर an electrochemical cell for the cell potential, for the cell potential of an electrochemical cell is given as, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है उसके लिए, मतलब पूरे सेल के लिए ये होगा आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन क्यू सी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए पढ़ा,
सिर्फ फर्क क्या रहेगा आपके पास, फर्क इतना सा रहेगा कि आपको जो है आपकी बार जो है यहाँ पर ई हाफ सेल की जगह पर पूरे सेल का आपके पास हाफ, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की जगह पर पूरे सेल का आ गया ई और ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज क्या है वो समझ लें हम हेयर, ई सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल of the given cell, E naught cell is equal to standard cell potential of the given cell, यानी कि E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड जो आपके पास निकलती है ना वही वैल्यू, और बाकी सब चीज़ों के मैंने यूजुअल मीनिंग्स हैं। यहाँ पर N जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, हेयर N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बैलेंसिंग हाफ रिएक्शंस। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपकी कोई एक जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ले, साइड में मैं लिखता हूँ, मान लीजिए आपकी इक्वेशन है A3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स A, और दूसरी तरफ है B गिव्स B2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप बैलेंस कैसे करोगे, विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 एंड दिस इक्वेशन बाय 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर के, जैसे इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो अब आप क्या करोगे कि इसमें जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप कैंसिल आउट करके इक्वेशन लिखोगे। तो ये जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपने बैलेंस किए हैं, ये एन होंगे इसके अंदर 6। जैसे इस इक्वेशन में एन क्या होगा आपके पास 6। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप इक्वेशन को जोड़ते टाइम, जब बैलेंसिंग करने के बाद आप जो कैंसिल आउट करते हो ना, वो यहाँ पर जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पर रखनी होती है। तो जैसे अगर डेनियल सेल होगा, डेनियल सेल में तो दो इलेक्ट्रॉन्स काटे, 2 आती है वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बैलेंसिंग हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करते टाइम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आता है वो होता है। बाकी सब चीजों की इसका यूजुअल मीनिंग है। तो जो है जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि जैसे मान लीजिए अपने बात करें अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन टू डेनियल सेल, डेनियल सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि जैसे इक्वेशन अपनी क्या है डेनियल सेल की, डेनियल सेल की इक्वेशन है Cu 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Zn solid gives Cu solid plus Zn2 पॉजिटिव एक्वस। तो अब इसमें क्या होगा, अब आप देखो इसमें Qc क्या आएगा आपके पास, Qc जो है वो आपके पास जो है, इसको जब आप सॉल्व करने चलोगे तो Qc आपके पास क्या आएगा वो देखिए आप, ये जो है सबसे पहले अगर वैसे ही लिख लूँ, सिर्फ Qc की वैल्यू लिख लूँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, पावर लगाते हैं तो ये तो 1 आएगा इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस, ये भी पावर क्या आएगा 1 आएगा, अपॉन आपके पास क्या हो गया Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इसकी वैल्यू भी क्या आ गया आपके पास 1 इंटू Zn सॉलिड, और इसकी पावर भी क्या आ गया आपके पास 1। तो आप देखो यहां तक आने के बाद Qc में क्या होगा कि क्योंकि प्योर सॉलिड्स जो होते हैं, ठीक है ना, प्योर सॉलिड्स के लिए जैसे ये आपके पास कॉपर सॉलिड है, अभी मैंने आपको बताया था प्योर सॉलिड, यहाँ पर प्योर जिंक है, तो इनके लिए क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास जो होता है 1 लेते हैं, तो फाइनली आपका जो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा, ठीक है, Qc के लिए वो आएगा आपके पास क्या, कि सिर्फ जिंक जो है एक्वस उसकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 अपॉन जो है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, सो ये 2 पॉजिटिव ये भी एक्वस रेज टू पावर 1, ये Qc आएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसा करने पर अपने पास जो है इस इक्वेशन में अगर अपन वैल्यू रखें डेनियल सेल के लिए, तो अपने पास क्या हो जाएगी देखो आप,
तो डेनियल सेल की इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, ये बनेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी। जस्ट अ सेकेंड, अगर थोड़ा सा मैं एक मिनट चेक कर लूँ जरा, जो हमने सेव पिक्चर्स में ओके एक बार देख लेते हैं इसको। 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और लॉग आपके पास क्या आ गया, लॉग उधर एन होना चाहिए था, तो लॉग एन क्यू सी आएगा यहाँ पर, तो 2.303 आ जाएगा आपके पास लॉग, उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आएगा क्यू सी। तो इसको क्या है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ई नॉट सेल जो था अपना, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड जो डेनियल सेल का आता है 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और लॉग कंसंट्रेशन हमने देखा क्या है इसके अंदर, जो है Zn2 पॉजिटिव एक्वस रेज टू पावर 1 अपॉन जो है आपके पास ये क्या आ गया Cu2 पॉजिटिव एक्वस रेज टू पावर 1। ठीक है, तो जो है इसमें अब आपके पास क्या आया, इसको जैसे 1.1 वोल्ट अगर 298 केल्विन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 RT अपॉन एन, RT अपॉन एफ को सॉल्व करेंगे तो 0.059 आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा अपॉन 2। ठीक है, और लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस की पावर 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से आपने जो है इस चीज को जो है जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरल अगर अपन बात करें, इन जनरल अगर अपन बात करें कि इसमें नर्स्ट इक्वेशन अगर अपने को किसी भी सेल के लिए लिखनी है तो वो कैसे लिख सकते हैं आप इसके अंदर, जैसे अगर अपन जनरल बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल नर्स्ट इक्वेशन फॉर an electrochemical cell at 298 Kelvin. It's E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log concentration of anode raised to power x upon concentration of cathode raised to power y। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स x और y क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब ये फॉर्मेट में अगर आप रख लोगे तो सीधे सीधे आप जो है किसी भी न्यूमेरिकल को सीधे सीधे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद जो है हम थोड़ा सा इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आप इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक टिपिकल एग्जाम्पल देता हूँ इसके ऊपर करने के लिए, वो देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन है, ए निकल क्रोमियम electrochemical cell is set up using aqueous solutions of
0.001 molar nickel sulfate with nickel electrodes and 0.01 molar chromium sulfate solution with chromium electrodes. Answer the following. और इसमें आपको क्या है, गिवन लिखा हुआ है E0 Cr3 positive oblique Cr is equal to minus 0.74 volts और E0 Ni2 positive oblique Ni is equal to minus 0.25 volts. तो आंसर में मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर्स बताता हूँ. एक बार ये मैं टिपिकल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, फिर अगला आप कीजिएगा. सबसे पहले देखिए, जैसे क्वेश्चन वही उसी तरह के जो कल 8 क्वेश्चंस किए थे ना. सबसे पहले आइडेंटिफाई जो है आपको कैथोड आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें से एसआरपी किसका ज्यादा है, एसआरपी जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा. तो माइनस 2.25 आपको पता है बड़ा होता है. तो कैथोड जो है सबसे पहला आंसर जो है कैथोड, कैथोड जो है वो आपके पास क्या आएगा, निकल. ठीक है. दूसरा एनोड, एनोड की जब आप बात करेंगे इसमें तो एनोड आपके पास आएगा ऑब्वियसली क्रोमियम. क्रोमियम का एसआरपी जो है वो लो है. यहाँ पर माइनस 0.74 आपको पता है माइनस 0.25 से छोटा होता है तो लो वैल्यू है, जबकि माइनस 0.25 की जो है वो एक हायर वैल्यू है. तो अब ये हो गया. उसके बाद आपको तीसरी चीज जो है नेगेटिव साइन किस पर लगता है, किस इलेक्ट्रोड पर लगेगा. तो नेगेटिव जो है साइन लगेगा आपका एनोड के ऊपर और वो एनोड है आपकी क्या, क्रोमियम. ठीक है. उसके बाद जो है पॉजिटिव साइन किस पर लगेगा, पॉजिटिव साइन किस पर लगेगा आपका कैथोड पर, वो है निकल. ठीक है. तो उसके बाद इसमें अगली चीज आती है कि आप राइट द सेल रिएक्शन. तो जो है इसमें सेल रिएक्शन लिखेंगे, शायद हो सकता है कल के न्यूमेरिकल मैंने आपको बताई भी थी, मगर जब आप बैलेंस करके लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जो है एनोड की रिएक्शन में तो आपके पास आएगा 3Ni2 पॉजिटिव, सॉरी ये कैथोड में, प्लस 2 Cr गिव्स जो है आपके पास 3Ni प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव. ये आनी चाहिए आपके पास फाइनल. ये चीज मैंने कैसे सॉल्व करनी होती है मैंने कल की क्लास में आपको बताया था. सेल रिएक्शन, दोनों सेल्स की हाफ रिएक्शंस लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे निकल का और क्रोमियम का. ठीक है. उसके बाद जो है अगली चीज जो है एफ में क्या चीज आती है आपके पास. नेक्स्ट जो आपको करना है इसके अंदर निकल के बाद आपको सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले कैथोड, सॉरी पहले एनोड. एनोड में क्या होता है, Cr सॉलिड, सिंगल वर्टिकल लाइन, Cr3 पॉजिटिव एक्वस और क्रोमियम की यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है उसके सोल्यूशन की अब की बार 0.01 मोलर, डबल वर्टिकल लाइंस. और उसके बाद जो है आपकी कैथोड शुरू हो जाएगी. कैथोड में पहले आपके पास Ni2 पॉजिटिव एक्वस, Ni2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.001 मोलर और सिंगल वर्टिकल लाइन, और आपके पास क्या हो गया इसके अंदर, निकल सॉलिड. ये होगी आपकी सेल जो है इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन. और आठवीं चीज थी E0 सेल. E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. तो E0 कैथोड, कैथोड कौन है इसके अंदर, कैथोड है आपका निकल. तो ये होगा माइनस 0.25 माइनस 0.74. तो ये हो गया आपके पास, ये प्लस में आ गया आपके पास 0.49 वोल्ट्स, ये आपके पास आ गया. अब इसमें एडिशनल जो आपको करना है, इसमें एडिशनल जो करना है अब आपको वो है कि आपको ई सेल निकालना है. क्योंकि अब की बार जो है इसके अंदर जो मतलब आप ये समझ लीजिए ABCDEFG तक आपने कर लिया, तो H अगली चीज जो है वो क्या है, लास्ट इसमें जो है आपको ई सेल निकालना है नर्स्ट इक्वेशन लगा के. तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल. E0 सेल अपने पास है 0.49 माइनस 0.059, क्योंकि ये 298 केल्विन पर, अगर कुछ नहीं लिखा और 0. आपने 298 केल्विन पर लेना है अपॉन n. इसको जब कल की इक्वेशन अगर आप देखोगे उसमें बैलेंसिंग के टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस किए थे तो n की वैल्यू 6 आती है. और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब एनोड, एनोड क्या है आपके पास, Cr3 पॉजिटिव. इस इक्वेशन को देख लो ना आप, ये देखो आप, ये इक्वेशन में प्रोडक्ट्स, ये तो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1 लेते हैं तो इसको तो भूल जाओ. इधर से ये सॉलिड है तो प्रोडक्ट नीचे न्यूमरेटर में इसको भूल जाओ, इसको लेंगे. तो आप समझो यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन, तो क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 की पावर क्या होगी आपके पास
3 अपॉन नीचे क्या आएगा आपके पास, नीचे आएगा निकल, ठीक है, निकल क्या कैलकुलेट 0.001 और इसकी पावर क्या आएगी आपके पास, ये देखो आप सॉरी इसमें यहाँ पर पावर आएगी 2, क्रोमियम के केस में पावर आपके पास क्या आएगी, ये 2 ये वाली, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन 2 है और यहाँ पर ये वाली आएगी पावर में, ये स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन क्या है 3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने चलेंगे, बाकी तो आगे कैलकुलेशन है। 0.49 माइनस इसको सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 0.01 इसको ले लें, लॉग ये आपके पास 0.01 इंटू 0.01 हो गया, 10 टू पावर -4 ऊपर हो गया और 10 टू पावर -3 का क्यूब यानी 10 टू पावर -9 आपके पास ऊपर हो गया, तो 10 टू पावर -9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.49 माइनस 0.01 इंटू लॉग ये आपके पास हुआ 10 टू पावर 5 आ जाएगा, 5 log 10, तो ये हुआ 0.49 माइनस 0.01 इंटू लॉग 10 की पावर 5 आपके पास आएगा 5, यानी कि 0.49 माइनस 0.05, तो जो है 0.49, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.9 में से 5 गया 4 बचा और ये आ गया 0.44 वोल्ट्स, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपको नर्स्ट इक्वेशन दी हो तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और सेल पोटेंशियल्स आप कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आज इतना ही करते हैं, कल फिर कुछ और नया समझेंगे, बाय बाय।